इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ग्रो ऐप, आप स्टॉक, एंजल वन से इन इन प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्वेस्ट कर कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ गाइस, आप लोग ग्रो ऐप, आप स्टॉक या एंजल वन इन एप्लीकेशन से आसानी से इन्वेस्ट कर कर, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, यूएस स्टॉक, गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप लोग भी घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कैसे, यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं या फर्स्ट टाइम आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है, लास्ट तक इस वीडियो को देखें जरूर और हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। तो गाइस, आज मैं अपने इंडिया के कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और इको फ्रेंडली हैं। मतलब उन पर आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म में, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका पैसा भी सिक्योर रहे और आप लोगों को लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो। तो देखिए गाइस, आजकल का युवा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, गाइस आज के टाइम में जो है इन्वेस्ट करने से पहले वो ये सोचता है कि यार कहीं मेरा लॉस नहीं हो जाए, मेरी कैपिटल जो है लॉस नहीं हो जाए जिससे कि मैं इसको कवर भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है और जो पैसा कम रहा है तो खर्चे ही इतने हो गए हैं आदमी के कि बड़ी मुश्किल से तो वो सेविंग कर रहा है। सेविंग करने के बाद अगर वो सेविंग भी अगर लॉस में चली जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता। तो हर एक पर्सन, हर एक आदमी हमारे देश का ये सोच रहा है कि यार मैं इन्वेस्ट भी करूं और मेरा लॉस भी ना हो पाए, बहुत मतलब माइनर सा लॉस हो, अगर हो भी तो, और नहीं तो प्रॉफिट तो हर बंदा चाहता ही है कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो प्रॉफिट हो, चाहे वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को गोल्ड खरीदने का बहुत शौक होता है। मान लीजिए किसी ने पिछले साल अगर गोल्ड खरीदा तो उसने 70,000 को खरीदा, आज 90,000 रुपये हुआ है, 20,000 रुपये तोला आज जो है गोल्ड के पैसे बढ़ चुके हैं। अगर किसी ने 10 तोले जो है गोल्ड खरीदा तो उसके आज 2 लाख रुपए बढ़ गए एक साल में। तो हर एक बंदे का जो है इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग वे होते हैं इन्वेस्ट करने के। कुछ लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अपना अपना अलग अलग तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तो मैं आप लोगों को इन एप्लीकेशन के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी लाइफ को, अपने पैसे को, अपनी मनी को, अपनी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं और कुछ प्लेटफॉर्म्स लेकर आया हूं कि आप लोगों को किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो, और टिप्स ऐसे कि भाई आप लोगों को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है जिससे कि आप लोगों को लगे कि यार स्टॉक मार्केटिंग एक जुआ नहीं है, हम भी इससे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बदल सकते हैं, ना कि लॉस में। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा कि ग्रो ऐप, आप स्टॉक, एंजल वन आखिर क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म है ये। तो देखिए गाइस, ये ग्रो ऐप, आप स्टॉक या एंजल वन, ये वो एप्लीकेशन है, ये वो प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया के जिसपे आप अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक, गोल्ड या यूएस स्टॉक्स में, इनमें जो है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये एक इको फ्रेंडली एप्लीकेशन है सारे के सारे, क्योंकि इसमें जो आप लोग इन्वेस्ट करने का तरीका आसान होता है। मतलब इसका जो डैशबोर्ड होता है, पोर्टफोलियो होता है, वो बहुत इजी होता है। हर एक पर्सन इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, आसानी से इसके पोर्टफोलियो को समझ सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना आसान है। और हमें इसमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, यही एप्लीकेशन क्यों चूज करनी चाहिए हमें, क्योंकि गाइस बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, 5 पैसा भी है, इन्वेस्टिंग भी है, बहुत सारे, इंड मनी भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। बट वो जो एप्लीकेशन है ना, वो चार्ज अप्लाई करते हैं, अपना ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं।
इसमें जो है ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो होता है। इन किसी भी एप्लीकेशन में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ब्रोकरेज चार्ज जो है बिल्कुल जीरो कमीशन होता है, इनका कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता। तो सबसे बढ़िया, सबसे फायदेमंद तो यह है कि भाई इन एप्लीकेशन में ही क्यों हम अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें या अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो सबसे पहले आपका जो है ब्रोकरेज चार्ज इसमें जीरो होता है, आप लोगों को ब्रोकरेज चार्ज नहीं देता। फिर दूसरी बात, ये टिप्स भी देते हैं ये कि भाई आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड कौन से बेस्ट है, या गोल्ड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ये। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि भाई ये क्या है, एप्लीकेशन क्या है। स्टेप 1 में तो मैंने आपको ये बताया था। अब स्टेप 2 की अगर स्टेप 2 में आप बात कर लेते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, इससे इन एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, किस तरह से हम इनमें इन्वेस्ट करें। तो देखिए गाइस, 4 तरीके से आप लोग इसमें जो है पैसे कमा सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो आप म्यूचुअल फंड से पैसे कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे यार म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, म्यूचुअल फंड का जो तरीका है, एक आदमी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता कभी भी। इसमें जो है मल्टीपल लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1000 रुपये की इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबका अलग अलग फंडा होता है। ये जो मल्टीपल लोगों के जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, इसको जो है एक बंदा मैनेज करता है। इनको जो हम बोलते हैं फंड मैनेजर एक्सपर्ट, उसको बोलते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड करता क्या है, म्यूचुअल फंड का जो सीधा सा फंडा है मैं बता दूंगा आपको। म्यूचुअल फंड जो करता है, देखिए वो भी हम लोगों से या आप लोगों से पैसे लेकर आपकी SIP वगैरह बांधे, मतलब ये जैसे EMI देते हैं हम लोग, इस तरीके से आपकी SIP बन जाएगी कि भाई आपको 1000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना है। वो आपकी कैपिटल के ऊपर बात है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली का, कि भाई आपकी सेविंग भी अगर हो रही है तो उस सेविंग के अकॉर्डिंग आप लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 10,000 महीने का, 20,000 महीने का, 5,000 महीने का, 1,000 महीने का, 100 रुपये महीने का, 300 रुपये महीने का, 500 रुपये महीने का, वो आपकी कैपिटल के ऊपर बात है, कैपेसिटी के ऊपर बात है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें म्यूचुअल फंड में जो है, देखिए एक फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है इसमें। तो ये क्या करते हैं, एक कंपनी होती है, एक बॉन्ड होता है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये जो है इन्वेस्ट करते हैं अपना स्टॉक मार्केट में, US स्टॉक में, और क्या कहते हैं गोल्ड में, मतलब काफ़ी चीज़ों में ये इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमें तो पता नहीं कि भाई क्यों ना यार हम स्टॉक से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। उनके पास जो है एनालिटिक्स करने के लिए उनके टेक्निकल टीम होती है, उनको पता होता है कि भाई किस स्टॉक में कितना फायदा होगा, तो वो उसमें ही पैसा लगाते हैं। अब मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए आपने 1,000 रुपये महीने की SIP कर रखी है इसमें म्यूचुअल फंड में, तो आपको मान लीजिए 10% का प्रॉफिट हुआ एक महीने में, 10% का। तो वो जितने भी आप लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, 1 ने, 100 ने, 1000 ने, 10,000 ने, लाख ने, 10 लाख ने, तो आपको 10% मिलेगा। आपने अगर 1,000 रुपये का इन्वेस्ट किया तो आपके 1,000 रुपये के हिसाब से 100 रुपये बनते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो है लॉस होने का चांस बहुत ना के बराबर रहता है, प्रॉफिट होता ही होता है, चाहे 10 का ना हो, 5% का हो, 2% का हो, प्रॉफिट होता ही है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है कि आप लोग बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, ग्रो ऐप, अपस्टॉक या एंजल वन के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं आप लोग। अब बात आ जाती है स्टॉक्स की। नंबर 2 पे हम बात करें स्टॉक्स। अब स्टॉक क्या होता है, अब स्टॉक्स किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को लेकर, मतलब बेचना या खरीदना, किसी भी कंपनी, जैसे रिलायंस है, अडानी है, अडानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, इनके जो स्टॉक हैं, आप लोग इनके स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग इनके स्टॉक भी खरीद सकते हैं। स्टॉक खरीदने कैसे हैं, आप लोगों को पहले लिस्ट निकालनी है कि भाई टॉप 50 में स्टॉक कौन से ज़्यादा चल रहे हैं, टॉप 50 में, आज के टॉप 50 में कौन सी कंपनियां चल रही हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट करना। देखिए स्टॉक महंगा मिल सकता है, लेकिन महंगा मिलेगा आपको, जो है आप जो है उसमें जो है आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं, स्टॉक के भी कई टाइप हैं। जब आप आगे अगर जानना चाहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड और क्या होता है या स्टॉक क्या होता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे इसमें काम करना होता है। तो आप इन स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आ गई गोल्ड की। बोले यार गोल्ड में कैसे कर सकते हैं, गोल्ड तो हम जो है ज्वेलर से भी खरीद सकते हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है गाइस, इसमें डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। डिजिटल गोल्ड आप लोगों को खरीदना नहीं होता, इसमें इन्वेस्ट करना होता है खाली। मान लीजिए आज डिजिटल गोल्ड की प्राइस 9,000 रुपये है 1 ग्राम की,
आपने इन्वेस्ट कर दिया, 1 ग्राम खरीद लिया आपने 9,000 का, कल को वो प्राइस 9,500 हो गई या 10,000 हो गई, तो आपका ये प्रॉफिट हो जाता है। ये हो गया गोल्ड में। यूएस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यूएस स्टॉक्स जैसे अमेजोन, ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, अमेजोन है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको अमेजोन के सामने, अमेजोन है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स भी आप लोग बाय कर सकते हैं। गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी विदेशी कंपनियां, आप इनके भी स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये हो गया यूएस स्टॉक्स, विदेश के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके ऐसे थे, ये कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे थे जिन पे आपको इन्वेस्ट करना है और किस तरह आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, ये मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से समझा दिया कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं और यूएस स्टॉक्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ईजी है ये कि आप लोगों को कैसे इसमें काम करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे ये यूज़ करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक आप लोगों का मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो गाइज ये तो कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप वर्क कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि भाई हम ग्रो पे या आप स्टॉक पे या एंजल वन पे कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा नेक्स्ट टाइम में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप लोग मेरे चैनल ग्रो अप विद काशिम को और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए।